Hello everyone. So here again I am with my another video of my recent visit to मैक्लोडगंज। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ मैक्लोडगंज का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट विच इज़ भागसोनाग वाटरफॉल, जो कि मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर मार्केट से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और यहाँ से आपको थोड़ा आगे जाना पड़ता है वाटरफॉल देखने के लिए ट्रैक करके। तो ओवरऑल 30 मिनट्स लग जाते हैं ट्रैक करने में और रास्ता बहुत ही इजी है, कोई स्टीप चढ़ाई नहीं है। और क्योंकि मैं मानसून सीज़न में गई थी तो वेदर बहुत ही प्लेजेंट था। सो लकीली मेरे वाटरफॉल जाने के टाइम बारिश नहीं हुई रास्ते में। बट इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू विज़िट दिस प्लेस इन दिस सीज़न देन आप एक रेन कोट या अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करें। दिस वाटरफॉल इज़ एन आइडियल पिकनिक स्पॉट ऑल्सो अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्राउड भी बहुत थी यहाँ पे। तो बहुत सारे मैंने यहाँ पे फैमिली भी देखी जो अपने किड्स के साथ आए हुए थे। इनफैक्ट 1-2 साल के बच्चों के साथ भी आए हुए थे। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो। एंड ऑन द वे यू कैन स्पॉट मैनी ईटरीज ऑप्शन जहाँ पे आप एक ब्रेक लेके कुछ लाइट स्नैक्स ले सकते हैं या आपको टी, कॉफ़ी और मैगी, मोमोज इस टाइप की चीज़ें सर्व करते हैं। तो अगर आप रास्ते में एक ब्रेक लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप रुक के आप थोड़ा बहुत स्नैक्स लेके वापस अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस वन वॉज माई Day 2 ट्रिप। Day 1 में मैंने धर्मकोट विज़िट किया था जो कि मैक्लोडगंज से ही 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और उसका भी व्लॉग मैंने बनाया है पार्ट 1 वीडियो, और आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको आइडिया लेना है धर्मकोट के बारे में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो मैक्लोडगंज से धर्मकोट 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और एक बहुत ही अच्छा प्लेस है ये अगर आपको एक नेचर वॉक करना है। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। सो धर्मकोट भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। धर्मकोट एक इजरायली विलेज के नाम से जाना जाता है एंड दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ सीनिक ब्यूटी एंड लश ग्रीनरीज। ये एक फॉरेनर्स का भी एक फेवरेट स्पॉट है। सो यहाँ पे आपको फॉरेनर टूरिस्ट भी काफ़ी सारे मिलेंगे। इन शॉर्ट आई वुड से अगर आप पीस लवर हैं और नेचर में ट्रैकिंग करना चाहते हैं या फिर सीनिक ब्यूटी देखना चाहते हैं, क्राउड से बचना चाहते हैं, तो आप धर्मकोट विज़िट करें। बहुत ही अच्छा प्लेस है वो। और अगर आपको क्राउड देखनी है तो आप यहाँ पे ये वाला वाटरफॉल देखने आ सकते हैं। तो समवन आस्क्ड मी कि अभी मानसून सीज़न में ये प्लेस विज़िट करना सेफ़ रहेगा या नहीं। सो लेट मी टेल यू दिस वाटरफॉल लुक्स रियली ब्यूटीफुल ड्यूरिंग मानसून। सो येस, अगर आप मैक्लोडगंज ट्रिप प्लान करने का सोच रहे हैं इस मानसून सीज़न में तो डिपेंड करता है कि आपकी आइटनरी क्या है, आप कौन कौन से प्लेसेस विज़िट करना चाहते हैं। और अगर आप ये वाटरफॉल विज़िट करना चाहते हैं तो इट्स कम्प्लीटली सेफ़, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि रूट्स काफ़ी सिंपल हैं और बहुत ज़्यादा स्टीप क्लाइंबिंग नहीं है। कहीं कहीं कुछ स्टेयर्स मिलेंगे आपको इस तरह से, बट रास्ता बिल्कुल ही सिंपल है। सो आप इस सीज़न में विज़िट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक वाटरफॉल देखने का सही टाइम ही मानसून होता है, क्योंकि फ़्लो काफ़ी अच्छा होता है वाटरफॉल में। क्योंकि अगर आप समर सीज़न में विज़िट करते हो तो वाटरफॉल में फ़्लो बहुत ज़्यादा नहीं होता। सो मैं तो हमेशा प्रेफर करती हूँ कि अगर मैं कोई वाटरफॉल देखने जाती हूँ कहीं तो मानसून सीज़न में ही विज़िट करूँ। सो येस, दिस स्मॉल ट्रैक इज़ कम्प्लीटली सेफ़ इन दिस मानसून सीज़न। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस ट्रैक भी है, त्रिउंड ट्रैक। मैक्लोडगंज आके लोग त्रिउंड ट्रैक भी जाते हैं। तो किसी ने मुझसे उसका भी पूछा था। तो मैंने इस बार वो ट्रैक नहीं किया क्योंकि आई थिंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको चढ़ना पड़ता है, स्टीप चढ़ाई होती है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट वाज नॉट सेफ़ और थोड़े थोड़े रूट्स भी स्लिपरी हो जाते हैं। तो मैंने इस बार वो स्किप कर दिया। एंड ड्यू टू रेन व्यू थोड़ा सा फॉगी सा हो जाता है ऊपर जाके, तो इसलिए भी मैंने अवॉइड किया। बट येस, त्रिउंड ट्रैक भी जाने वाले बहुत सारे लोग मुझे यहाँ दिखे। तो पीपल हु लाइक ट्रैकिंग, जिनको रेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो वो स्टिल विज़िट कर रहे थे ये प्लेस। सो इट्स अप टू यू, आप कैसे प्लान करना चाहते हो अपना ट्रिप। सो फाइनली आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ वॉक यू कैन स्पॉट द वाटरफॉल हियर। लुक एट द क्राउड, इट वॉज रियली क्राउडेड। एंड यहाँ पे वाटरफॉल के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे ही ये आपको हट्स बने हुए दिख रहे हैं जहाँ पे लोग एक ब्रेक लेके चाय कॉफ़ी पी रहे थे और व्यू का मज़ा ले रहे थे। बट वाटरफॉल बहुत ही सुंदर दिख रहा था। यहाँ पे थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे हमें जगह नहीं मिल रही थी बैठने की। बट समहाउ एट लास्ट हमें एक जगह मिली गई बैठने को। But yeah, overall it was a wonderful experience.
सो आई थिंक ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप अपना एक पूरा दिन प्लान करके स्पेंड कर सकते हैं, और अगर आप अपनी किड्स के साथ आ रहे हैं तो उनको ये जगह बहुत ही पसंद आने वाली है। आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन एन आवर हियर, हमने शिवा कैफ़े जाने का प्लान किया। शिवा कैफ़े एक बहुत ही फेमस कैफ़े है जो कि इस वाटरफॉल से 15 to 20 मिनट्स वॉक करके आपको और ऊपर की तरफ जाना होता है। एंड इस कैफ़े की तरफ जाते हुए कहीं कहीं आपको थोड़ी स्टीप चढ़ाई मिलेगी, बट दिस प्लेस इज़ वर्थ टू वॉक। तो ऊपर जाते जाते रास्ते में बारिश बहुत होने लग गई, आप देख सकते हो। दिस इज़ द शिवा कैफ़े, और बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। यहाँ पे आपको बैठ के चिल करने का एक बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखता है इस प्लेस से, बट क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी तो बहुत ज़्यादा व्यू दिख नहीं रहा था। सो वी डिसाइडेड टू सिट इनसाइड, और बहुत ज़्यादा रश थे इस प्लेस पे, और एम्बियंस बहुत ही अमेजिंग था इस प्लेस का। एक बहुत ही अच्छी वाइब थी इस प्लेस की। सो वाटरफॉल के बाद दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन सिट एंड एन्जॉय द ब्यूटिफुल व्यू विद गुड फूड एंड ड्रिंक ऑप्शंस। After this, I decided to visit McLeodganj local market, which I was very excited about. So here you can grab some souvenirs or gifts for your loved ones to have some memories of this place. So here you can find many local handicrafts, wind chimes, singing bowls, Buddha statues, and many more items at a very reasonable rate. थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है आपको, और वो कर भी लेते हैं, तो बहुत अच्छा इनका कलेक्शन था। इस मार्केट में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो मैंने तो बहुत सारी शॉपिंग करी थी इस मार्केट से। काफ़ी बड़ा मार्केट है ये, और इस यहाँ पे आपको कई जगह रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ भी मिलेंगे बहुत सारे। तो एक अच्छा यहाँ पे टाइम स्पेंड हो जाता है अगर आप एक्सप्लोर करते हो पूरा मार्केट। और यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मुझे दिखी, एक संजीवनी प्लांट, जो कि मैंने पहली बार देखा था। और संजीवनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इट्स एन आयुर्वेदिक हर्ब। तो जिसको भी पता है कि इस प्लांट को कैसे यूज़ करते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, या फिर इसको एज अ शो पीस भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्रिस्टल्स का बहुत बड़ा कलेक्शन देखने को मिलेगा। आपको पूरे मैक्लोडगंज में ही, जहाँ जहाँ भी लोकल मार्केट लगती है, हर जगह ही आपको ऐसी क्रिस्टल की शॉप मिलेगी। एंड दे हैव वैरायटी ऑफ क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स। इनका यूज़ लोग हीलिंग के लिए करते हैं, मेडिटेशन के लिए करते हैं। एंड दे सेल रियल ऑथेंटिक क्रिस्टल, बट बीवेयर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं और कुछ स्ट्रीट साइड पे भी खड़े होकर क्रिस्टल सेल कर रहे होते हैं, बट वो ऑथेंटिक नहीं होते। तो मेक श्योर कि जहाँ से भी अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं क्रिस्टल्स की, तो वो एक ऑथेंटिक सेलर ही हो। सो मैंने जहाँ से क्रिस्टल्स ख़रीदे थे उनका नंबर एंड शॉप का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इन केस इफ़ यू वांट टू बाय। और ये होम डिलीवरी भी करते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो अगर आप उनको कॉल करके कोई क्रिस्टल आपको लेनी है यहाँ से, तो आप उनको बता सकते हो और वो आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। Overall, it was a day well spent here in McLeodganj in second day of my trip. So that's it for my today's video. I hope you enjoyed watching my video today, and if you liked it, give it a thumbs up and do subscribe to my channel. So I'll see you guys in my next video now. Thank you so much for watching. Bye.